दिखा दिए हैं कि हम महिलाओं को, अपनी समाज की महिलाओं को कितना पीछे रखना चाहते हैं। राजीव भाई दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन अगर जिस दिन अपने घर से महिलाओं को लेकर आना रहेगा तो भी संख्या 0 रहेगी। ये हमारी आपकी कमी है। और जब ये महिला आरक्षण विधेयक पास होगा तो हमारे समाज की महिलाएं राजनीति में 0 रहेंगी, और फिर वही सवर्ण समाज की, जिनको भी हम यहाँ से खड़े होकर जी भर के कोस रहे हैं, उनके समाज की ही महिलाएं आएंगी, आगे आएंगी, और फिर वो जब विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा में जाएंगी तो वो आपकी बातें थोड़ी ना करेंगी, वो तो अपने समाज की बात करेंगी। EWS उसी का नतीजा है कि हमारे समाज के लोग भी वो उनके पक्ष में हो जाते हैं, वो 2% वोटों की ही चिंता करते हैं। अभी राजशेखर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ट्वीट नहीं करते, श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित करते बीपी मंडल जी को। राजशेखर, मैं कह देना चाहती हूँ आपसे, डर है उन्हें कि वो जो 2% लोग हैं वो नाराज ना हो जाए। नहीं तो अगर वो डर नहीं रहता तो आज हर पार्टी कार्यालय में बीपी मंडल जी की भी एक तस्वीर रहती। मनोज सर जानते हैं कि 2018 में मनोज सर के प्रयास से गोविंद चौधरी जी आए थे कार्यक्रम में, उसी समय हमने कहा था, और हवलदार जी बैठे थे, संग्राम जी बैठे थे। मैं यहाँ से कह रही हूँ कि उन सभी लोगों को बहुत बुरा लगा था कि और कह दिया गया कि अब आप लोग सिखाएंगे, आप लोग बताएंगे कि बीपी मंडल कौन है। क्यों नहीं आज बीपी सिंह की जयंती का कार्यक्रम, क्या राजीव भाई, हरिंदर मास्टर साहब और वीरेंद्र भाई इन्हीं लोगों के कंधों पे है? पूरी पार्टी उसकी मलाई खा रही है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। ये यही नहीं कार्यक्रम होने चाहिए थे, हर गांव में कार्यक्रम होने चाहिए थे, चाहे बीपी सिंह की जयंती का रहे, बीपी मंडल की जयंती का रहे। अगर आप उनके बदौलत कहीं भी पहुंचे हैं, चाहे नौकरियों में पहुंचे हैं, चाहे जहां भी पहुंचे, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम अपनी पढ़ाई लिखाई से पहुंचे हैं, वो बहुत ही गलत है। आपके पढ़ाई लिखाई से लेके जहां आपका एडमिशन शुरू हुआ होगा, वहां से लेके उच्च शिक्षा तक और आपकी नौकरियों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। नहीं तो सबका काम वही रहा होता कि जो भी दलित बिरादरी से आते हैं उनका जो भी काम था वही एक धंधा रहता, धोबी का काम रहता, कपड़े धोना यादव का काम रहता, गाय भैंस चराना, यही काम रहते। और सेकंड मैं आपसे कहना चाहूंगी, बहुत डरते हैं ये लोग मंडल जी के नाम से, न ट्वीट करेंगे वो तो इतना हम लोग सोशल मीडिया पे प्रयास कर लेते हैं कि शाम तक एक ट्वीट आ जाता है कि नहीं श्रद्धा सुमन अर्पित कर लेते हैं। और मैं बात करूंगी आजमगढ़ जिले की, और धन्यवाद दूंगी राजीव जी, हरिंदर भाई, हरिंदर मास्टर साहब, वीरेंद्र दयाराम साहनी जी और सभी लोगों का, आप जैसे सभी लोगों का, कि ये लोग जो हैं आजमगढ़ में जब लहर थी पूरे देश में मोदी की, तो आजमगढ़ ने 10 की 10 विधानसभा जिता के इनको भेजा। यहाँ दोनों लोग सभा जीते, 10 विधानसभा जीते, और सोचिए कि विचारधारा से हमारा जिला इतना मजबूत है कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लहर रहे। और लेकिन यही लहर इटावा में भी होनी चाहिए थी, जबकि इटावा ने एक मुख्यमंत्री दिए, 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, रक्षा मंत्री दिया है, तो फिर आज वहां मुंडन का कार्यक्रम कैसे हो गया कथावाचक का? ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आप ही बताइए कैसे? जिस हमारे यहाँ देखिए चंजीर जी थे, राम नरेश जी थे, रामकृष्ण जी थे, उनकी बदौलत है कि आज हम ये इस पूरे जिला हमारा जो है वैचारिक रूप से बहुत मजबूत है। और सामंतवादी आज भी यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है, किसी सामंतवादी की, कि किसी भी कथावाचक में ऐसे निषाद लोगों को भी जानती हूँ कि जो कथा कहते हैं शादी ब्याह करते हैं, ऐसे यादवों को भी जानती हूँ जो कथा कहते हैं शादी ब्याह कराते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत पड़ जाए यहाँ कि किसी का मुंडन करा दे। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ चंजीर जैसे, राम नरेश जी जैसे और रामकृष्ण जी जैसे लोग हुए, उन्हीं की देन है। ये भी जिला इटावा की तरह हो सकता था। और क्यों आज इटावा ऐसा है कि वहां कथावाचक का मुंडन हो रहा है, और क्यों ऐसे लोग हैं इस पाखंड और जातिवादी व्यवस्था को क्यों नहीं छोड़ देते? और बड़ा ट्रेंड चल रहा था जब पहलगाम हमला हुआ था, उसमें एक स्लोगन चल रहा था बीजेपी IT सेल द्वारा कि धर्म पूछा जाति नहीं। और आज मैं पूछती हूँ सभी लोगों से, जाति पूछी धर्म नहीं। जाति पूछ के मुंडन किया गया ना, फिर ऐसे धर्म की क्या आवश्यकता है? मैं तो अब मानती हूँ कि मानवता ही सबसे सर्वोपरि धर्म है। इंसान के काम आए वही सबसे ज्यादा अच्छा है। और
सभी लोगों से समय बहुत कम है, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई आपका, दयाराम जी आपका, वीरेंद्र भाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिए आप लोग। और फिर से मैं बीपी सिंह जी, इनका आभार है कि मंडल कमीशन लागू किए और हम लोग आज यहाँ हैं। मैं खासकर महिलाओं का बड़ा आभार इनको व्यक्त करना चाहिए कि आज मैं यहाँ से बोल पा रही हूँ, वो मंडल कमीशन की ही देन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।